आप सभी सम्मानित दर्शकों का हमारे YouTube चैनल स्वास्थ्य चर्चा पर हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। आओ आज बात करें जो है एक ऐसे बीमारी की, एक ऐसे रोग की जो आज जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ क्लिक कर रहा है। हम बात करेंगे नपुंसकता नामर्दी, इम्पोटेंसी की। तो ये पहले रोग अक्सर जो है वो 40 के बाद ही जो है लोगों को होता था, लेकिन आजकल क्या स्थिति है कि जो है वो 20-25 वर्ष के जो है नवयुवकों से ही आरंभ हो जाता है और बेतहाशा गति से बढ़ रहा है। ऐसे में जो है वो लोग हीनता की भावना का शिकार होते हैं और अपने जीवन को भार समझने लगते हैं। दरअसल हम स्पष्ट देना चाहेंगे कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो है नपुंसकता जो है वो कई तरह की होती है, नामर्दी कई तरह की होती है, जिसमें एक ऐसी नपुंसकता जिसमें लोगों के अंडकोश में जो गोली होती है वो मटर के दाने के बराबर होती है, तो वो असाध्य समझी जाती है, उसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज है। इसके अलावा जो है इलाज संभव है, जो भी बीमारी है उसका यथोचित हमारे आयुर्वेद में इलाज भी है। अब हम बार बार आपसे आयुर्वेद के लिए निवेदन करते हैं। आप कहेंगे आयुर्वेद है क्यों, जब जो है एलोपैथ है तो एलोपैथ से तुरंत फ़ायदा होता है। हाँ, आपकी बात सही है, हम मान रहे हैं एलोपैथ से तुरंत फ़ायदा होता है। इस रोग के लिए जो है नपुंसकता के लिए, नामर्दी के लिए एलोपैथ में तमाम ऐसे तिला हैं, तमाम ऐसे जो है वो कैप्सूल हैं जिनका जो है असर तुरंत होता है, लेकिन जो है उनको लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है और परिणाम ढाक के 3 बात की तरह होता है। धीरे धीरे रोग और गंभीर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। तो लाइलाज हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है इस स्थिति से बचने के लिए हम आयुर्वेद की शरण में आते हैं। आयुर्वेद जो है किसी रोग का इलाज जड़ से करती है, समूल नष्ट करती है। तो हम पहले इस पर कर चुके हैं कि हमारा आयुर्वेद जो है वात, पित्त और कफ, ये 3 दोषों के आधार पर जो है अवलंबित है। इसलिए रोगी का बगैर परीक्षण किए ही जो है एक कुशल वैद्य उनका उपचार कर सकता है। वैसे आप जानते हैं कि जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, जो कुछ भी फल फूल हम ग्रहण करते हैं, उसका जो है रस रक्त में मज्जा और जो है वो अस्थि और शुक्र और फिर जो है इस तरह प्रभा के रूप में इस्तेमाल होता है और इस तरह से जो है 7 धातुएं पुष्ट होती है उससे। तो होता ये है कि कुछ तो ये बीमारी जो है वो बचपन की गलतियों के कारण होता है। नवयुवक जो है, बच्चे जो होते हैं वो समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, वो अपना अमूल्य बीज जो है अपने हाथों नष्ट कर देते हैं। बाद में जो है उनको पहचानना पड़ता है और जो है इस तरह से जो है उनका जीवन नारकीय हो जाता है। दूसरे ये बात है कि आज नपुंसकता का दायरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। इसके अंदर शीघ्र पतन है, स्वप्न दोष है, इरेक्शन का सही न होना, तनाव का सही न होना, कसाव का सही न होना, तमाम जो है बीमारियां आ गई हैं जिनका जड़ से इलाज करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो है युवकों के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो है वो हीन भावना उत्पन्न करता है, जिससे जो है लोग अपना वो जीवन भार समझने लगते हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या की ओर भी प्रेरित होते हैं। तो समय रहते इसका इलाज आवश्यक है। तो हम आयुर्वेद के तहत कुछ ऐसे आपको योग बताएंगे, कुछ ऐसे फार्मूला बताएंगे जिनकी शरण लेकर आप इसका बड़ी आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो पहला समय नष्ट न करते हुए हम पहला फार्मूला आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हमारा फार्मूला इस प्रकार है, जिसके प्रमुख घटक हैं। पहला है अश्वगंध नगौरी। अब आप जान लीजिए अश्वगंध नगौरी क्या है। इसको अश्वगंधा भी कहा जाता है, जो नपुंसकता के रोग का सबसे पहला घटक है। इसमें होता यह है, ये जो है बहुत प्रभावी औषध होती है और अफ्रीकन जड़ी बूटियों से भी ज़्यादा प्रभाव रखती है। अब आप कहेंगे अश्वगंधा, फिर अश्वगंध नगौरी क्या है। अश्वगंध नगौरी अश्वगंधा की एक ऐसी प्रजाति है जो नागौर जिले में उत्पन्न होती है और सबसे उत्तम अश्वगंधा समझी जाती है, सर्वोत्तम समझी जाती है, इसलिए इसे अश्वगंध नगौरी कहते हैं। तो और दूसरी जो है क्या है,
दूसरी है जो है सफ़ेद मूसली। दूसरा घटक है इसका सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली थोड़ा कीमती होती है, तो जो है वो अगर जो है कीमती होने के कारण आप इसे ना ले सकें तो एक जो है वो दरख्त पाया जाता है, बहुत ऊंचा पेड़ होता है और उसको सेमल बोलते हैं। सेमल का ऊंचा वृक्ष होता है, उसका तना जो है वो खुरदरा होता है, उसमें मोटे मोटे कांटे होते हैं और इसका फूल जो है लाल रंग का बहुत बड़ा होता है और मोटा चमकदार होता है। तो आप सेमल की जड़ भी ले सकते हैं, वो भी जो है वो सफ़ेद मूसली की तरह काम ही करेगी। तो दूसरा ये हुआ, पहला अदरक नगौरी, दूसरा जो है सफ़ेद मूसली है, और तीसरा जो है आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे वो जो है फिर है वो पान मूल। पान मूल जो है एक ऐसी जो है जड़ है, यानी पान जो हम खाते हैं उसकी जड़ है पान मूल, पान की जड़। तो इनको समान मात्रा में ले आइए जो है पंसारी के यहाँ। यदि आप 50 ग्राम लाते हैं तो हर 50 ग्राम होनी चाहिए, और इनको कूट पीस कर अच्छी तरह से हम दस्ते में कबर छान पाउडर बना लें। इसके बाद जो है आधा आधा चम्मच वो आपको लेना है यदि गाय का दूध मिल जाए तो जो है गुनगुने गाय के दूध के साथ लेना है। तो इसको आप 10 दिन लें, इसका जो है तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा। 100% जो है योग कारगर है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल करें और रोग से जो है छुटकारा पाएँ। इससे पहले कि हम अगला योग आपके समक्ष रखें, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य चर्चा पर नए हैं तो अविलंब बगैर देर किए हुए जो है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें, और साथ में घंटी की एक निशान है तो बेल आइकन भी दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला भी हम आपके समझ रखते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं खर्च करना है। कौड़ी का फार्मूला है, इसमें जो है केवल 2 घटक हैं। पहला घटक इसका दूसरे फार्मूले का पहला घटक है इमली के बीज। इमली जो आप खटाई में प्रयोग करते हैं, पक्की इमली के बीज होने चाहिए। और अगर ध्यान रहे तो जो है ये होना चाहिए जंगली इमली मिल जाए, जो बहुत छोटी छोटी होती है, वो ज़्यादा फायदा करती है। जो हाइब्रिड किस्म की इमली चली है उसका जो है महत्व कुछ कम है। तो आपको इमली के बीज लेना है पके हुए आपको। और दूसरा जो है वो मसाला रहित गुड़ 1 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा गुड़ जो काले रंग का होता है, जिसमें मसाला नहीं डाला जाता, केमिकल फ्री होता है, उसमें केमिकल नहीं डाला जाता है, तो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। केवल 2 ही घटक है इन नुस्खे में। पहला जो हमने बताया इमली के बीज, और दूसरा जो है वो 1 साल पुराना कम से कम मसाला रहित गुड़। अब निर्माण विधि क्या है, आप शाम को जो है थोड़े से पानी में इमली के बीजों को भिगो दें और प्रातःकाल इनको निकाल कर इनका ऊपर का जो काले रंग का छिलका होता है उसको उतार दें। इसके बाद किसी तवे पर या लोहे की कढ़ाई में उसको हल्का भून लें, ज़्यादा ना भूनें, जलने न पाएँ, हल्का भून लें। फिर उसको इमाम दस्ते में रखकर खूब कूट करके पाउडर बना लें। और जो गुड़ हम बताएं समान मात्रा में जो इमली के भी जो गुड़ लेंगे, तो गुड़ में जो है उसको अच्छी तरह से खूब जो है मिला दें। जैसे हाथ से न मिल पावे तो हम दस्ता में डालकर खूब कस के कूटें और जो है मिला दें। और मिलाने के बाद जो है जंगली बेर जो जिसे बरकटा कहा जाता है उसके बराबर गोलियां बना लें। तो वो गोलियां आप छाया में सुखाकर सुरक्षित किसी जो है वो डिब्बे में रख लें। प्रयोग विधि है, सेवन विधि क्या है, 2-2 गोलियां जो है वो प्रातः, निहार मुँह और सायंकाल भोजन करने से पहले जो है गर्म दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ उसको लेना है। ये भी आजमाया हुआ 100% लाभकारी जो है नुस्खा है, निश्चय ही आपको फ़ायदा करेगा। तो हम चाहते हैं कि इनमें से 2 मैंने नुस्खे आपको सुझाए हैं, कोई आप प्रयोग करेंगे। और थोड़ी ये चेतावनी हम आपको देना चाहते हैं कि यदि रोग आपका पुराना है तो थोड़ा ये करें कि जो है दवा करने से स्टार्ट करने से पहले अपने पेट की सफाई कर लें। इसके लिए आपको क्या करना है, रेनी का तेल बाज़ार में मिलता है, अरंडी का तेल, जिसको अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल कहते हैं, 1-1 चम्मच ले लीजिए। तो आपकी पेट की गंदगी जो है 2 दिन में बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और जो औषधि आप लेंगे, जो दवा लेंगे, उसका फ़ायदा जो है तुरंत होगा। तो इस तरह आप इसका प्रयोग करें, निश्चय ही आपको फ़ायदा करेगा
और इस बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे। आपसे अंत में हम निवेदन करते हैं कि यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर मान लीजिए अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो इसको अपने इस मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य भी इसका लाभ उठा सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।